शिमला के मशोबरा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय देव आस्था के प्रतीक सीपुर मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी मंत्रिमंडल सहयोगी सुरेश भारद्वाज के साथ नाटी करते हुए नजर आए। हिमाचल के सीएम की नाटी करते हुए झलक आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में हादसे के बाद से ही फरार चल रहे बिल्डिंग के मालिक मनीष लकड़ा को दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाके में छापेमारी के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी दिल्ली के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के मालिक मनीष लकड़ा, उसकी पत्नी और बच्चे भी इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हादसे के समय सभी घर में मौजूद थे और जैसे ही मनीष लकड़ा की पत्नी चाय बनाने के लिए जा रही थी, तभी उनकी पत्नी ने देखा कि बिल्डिंग में आग लग गई है। मौका पाते ही पूरा परिवार साथ वाली बिल्डिंग से अपने आप को बचाकर भाग निकला। बता दें, शुक्रवार शाम को हुए इस अग्निकांड के बाद ही पुलिस ने कंपनी के 2 मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। असम में मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के लोगों के जीवन में परेशानियों का सैलाब आ चुका है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि बाढ़ की इस लहर में 15 राजस्व मंडलों के लगभग 222 गांव प्रभावित है और लगभग 10,321.44 हेक्टेयर खेती की भूमि बाढ़ के पानी में डूब गई है। असम में इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बाढ़ की वजह से इंसानों के अलावा 1,434 जानवर भी प्रभावित हुए हैं और अब तक कुल 202 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जमैका पहुंचे। उनके नॉर्मन मैनले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किंगस्टन पर उतरते ही जोरदार स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। भारतीय मूल के लोगों ने जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलैंड्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रियर एडमिरल एंटोनेट वेमिस, गवर्नमेंट जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक लिंटन एलन, जमैका में भारत के उच्चायुक्त आर मसाक्यू और उनकी पत्नी जिंगचार्वन रुंगसुंग राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत के लिए उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल जाएंगे। वे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का दौरा करेंगे। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक नेपाल में रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी विश्व धरोहर लुम्बिनी में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे बौद्ध सर्किट, साझेदारी और संपर्क की अहम परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना के तहत भारत की मदद से कुशीनगर से लुम्बिनी के बीच रेल लाइन बिछाई जानी है।
साथ ही भारतीय बौद्ध स्थलों को सड़क मार्ग से कपिलवस्तु और लुम्बिनी से जोड़ा जाना है। इस परियोजनाओं पर भारत और नेपाल के बीच बातचीत हो रही है। पीएम मोदी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी से विश्व को शांति का संदेश देंगे। इस मौके पर पीएम बौद्ध तीर्थ स्थलों को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना का ऐलान कर सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे को दोनों देशों के संबंध को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी करीब 4 साल बाद नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों से मुखातिब होंगे। पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक उनको सुशासन, संगठन से समन्वय, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पाठ पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री सोमवार को कुशीनगर से लौटते समय शाम को अमोसी एयरपोर्ट आएंगे। वहां से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद मंत्रियों के साथ रात्रि भोज कर दिल्ली लौट आएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश की प्रति ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की। अब किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 15 दिनों का और समय मिल गया है। इस साल अनुकूल मौसम के कारण रबी फसल की उपज अच्छी हुई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में गेहूं की जबरदस्त उपज के बाद भी किसान तय समय सीमा तक अपनी फसल नहीं बेच पाने की वजह से कुछ दिनों से परेशान थे। गेहूं खरीद के लिए पहले से तय समय सीमा के अनुसार आज गेहूं खरीद की अंतिम तिथि थी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सचिव के जारी पत्र को बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों की सरकार के पास भेज दिया गया है। ऐसे में इन राज्यों के करोड़ों किसानों को गेहूं बेचने के लिए अब 15 दिन का वक्त और मिल गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से पहले ही मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों में गेहूं खरीद के समय सीमा बढ़ा दी गई थी। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस कीमत पर अब देश के करोड़ों किसान 31 मई तक गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। बैडमिंटन में आज इतिहास रचा गया है। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को मात देकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत समेत अन्य खिलाड़ियों ने रविवार को जब इतिहास रचा तब पूरा देश खुशी से फूला नहीं समाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। पूरा देश थॉमस कप जीतने से उत्साहित है। हमारी टीम को बहुत बधाई और आगे के मैच के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।